हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ केमिकल रिएक्शंस बची हुई थी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो HVZ रिएक्शन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन से। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ CO2। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सोडियम या फिर पोटासियम साल्ट, सोडियम या फिर पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, उसको हीट करने पर विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ। अब ये सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है हमारे पास एक मिक्सचर होता है NaOH का प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि 3:1 में मिलाया जाता है। यानी कि जो आप रेशो लोगे, NaOH को आपने जो है 3 गुना लेना है किससे? CaO से। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा यहां से हाइड्रोकार्बन देगा। यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो सोडियम साल्ट या फिर पोटासियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ अगर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन। इसके हम जनरल रिएक्शन को समझते हैं या एग्जांपल को समझते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है RCOOH होता है, तो हम H की जगह पे मैं यहां पे लिख रहा हूं साल्ट। इसका H की जगह पे यहां पे आप Na भी लिख सकते हो या फिर पोटासियम भी लिख सकते हो। और इसमें मैं क्या मिलाऊंगा? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप एरो के ऊपर दिखा सकते हो क्योंकि ज्यादा मात्रा इसकी है इसके अंदर, और इसको आपने क्या करना है? हीट करना है। तो यहां से देखो आप, यहां से आपका ये पूरा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। इस पोर्शन के अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर मिलेगा Na2 दो बारी है, और COOO कितनी बार? 3 बारी, यानी कि Na2CO3 ये बाहर निकलेगा। प्लस में क्या रह गया आपके पास? R और H, और R और H ही आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप चाहो तो इस R की जगह एग्जांपल ले सकते हो CH3, बाकी चीजें एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल ले सकते हो। प्लस में NaOH, और ये एज इट इज रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हीट का निशान है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? ये पूरा पोर्शन। तो Na2CO3 प्लस में क्या रह जाएगा आपके पास? CH3 और H, यानी कि CH4। तो ये CHO4 क्या है आपके पास? हाइड्रोकार्बन है। कुछ बातों का ध्यान देना आपने। अगर आपके पास बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि COO या फिर और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मिलते हैं, तो इस केस में भी आसानी से जो है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑन हीटिंग करने पर। ये ध्यान दें, दोबारा सुने कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसके पास बीटा कार्बन पर कौन से ग्रुप हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप, तो ऐसे केस में उसका डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि आसानी से CO2 लॉस हो जाता है हीट करने पर। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे आपके पास दे रखा है CH3, COO, CH2, COOH। तो देखो, जो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पर ये कौन सा ग्रुप है? ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको सिंपली हीट करें, ऊपर तो हमने क्या डाला था? सोडा लाइम। यहां पे इसको सिंपली हीट करना है, तो हीट करने से यहां से आपका CO2 आसानी से निकल जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट रह गया? देखो, CH3, यहां से COO, CH2, और CH2 के साथ एक क्या रह गया? ये H। तो मैं CH2 को क्या लिख सकता हूं? CH3। तो ये आपके पास एक प्रोपेनॉन, प्लस में क्या निकल जाएगा? CO2। एक और चीज ध्यान देना आपने, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो कि 2 CH2 ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हों। कैसे? एग्जांपल समझते। जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे 2H मैंने दिखा दिए और इस पर मैंने 2 COH दिखा दिए।
यानी कि ऐसी सिचुएशन कि आपके पास जो COOH है अगर वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हों तो उसका भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है सिंपली हीट करने पर। यानी कि अगर इसको मैं हीट करूं तो यहां से या तो फिर यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर। क्लियर, आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया उसका। तो आपके पास प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट करो बनाना, COOH और उसके बाद क्या है C पर कितने H है देखो, 1 2 और 1 ही रहा 3, यानी कि CH3। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इससे यहां से स्टार्ट कर दो, CH3 COOH, एक ही बात है ना। तो ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड बन गया। नेक्स्ट चलते हैं हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एक पहले जनरल वे में इसको पढ़ते हैं। आपके पास RCOOH दे रखा है, इसका हमने रिडक्शन करवाना है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रेड्यूसिंग एजेंट में जैसे कि आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, या फिर आप ले सकते हो B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं इसको, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन में। एक और आपके पास है, अगर आप इसका रिडक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इन HI, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हो तो आपको यहां पे तो मिलेगा हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान देना, एक मैं रूपरेखा इसके पहले बता देता हूं, फिर इसको एग्जांपल समझेंगे। और अगर आप ये वाले रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो आपको यहां पे मिलेगा अल्कोहल, ये ध्यान देना है। अब इनको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है, R की जगह मैं यूज कर रहा हूं CH3, बाकी चीजें एज इट इज। मैंने यूज किया यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। या फिर आप B2H6 और इन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे देखो, ये जो COO है इसको रेड्यूस्ड कर देंगे CH2 में। यहां पे मैं हिंट लिख देता हूं इसकी, ताकि आप इसको याद रखें कि जो COO है ये रेड्यूस्ड होगा टू CH2 में, यानी कि CH2 में चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो, CH3, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, और OH। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक अल्कोहल ही तो बन गया, इथेनॉल जिसको हम कहते हैं। इसी के अंदर अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं रेड फॉस्फोरस इन HI। अच्छा, रिडक्शन में कई बार बुक्स में ऐसे भी दे देते हैं, यहां पे H इस तरह से लिख देते हैं। तो ये एक रिडक्शन का एक निशान है। जैसे ऑक्सीडेशन का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हम O लिखते हैं, ठीक है। ये इसका जो है क्या है, एक निशान होता है ऑक्सीडेशन का, जैसे हीट का निशान होता है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो इस केस में भी जो COO है ये रेड्यूस्ड होगा किसमें, CH2 में, यानी कि आपका आंसर आएगा CH3। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे COO, बल्कि यहां पे जो आपका यहां से पूरा का पूरा CO बाहर निकलेगा, आपकी बार पूरा COO, यानी कि CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। किस केस में, जब आप रिडक्शन करोगे रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बाहर निकलेगा, COO और O, यानी कि CO2 बाहर निकलेगा पूरा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा देखो, CH3, और इस पे क्या बच जाएगा, H। तो CH3H, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH4। तो ये मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से दिखाऊं तो अलग से भी दे सकते हो इसको, भाई CH3 COOH, और आप यहां पे क्या डाल रहे हो, रेड फॉस्फोरस डाल रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में, ठीक है। इसका आप क्या कर रहे हो, एक तरह से रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है। H यहां पे मैंने लिख दिया, तो यहां से COO बाहर निकलेगा, ठीक है, और H रह जाएगा यहां से। तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH4 प्लस में क्या लिख सकते हो यहां पे, CO2। क्लियर। तो ये आपका हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और नेक्स्ट हम चलते हैं HVZ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हाइड्रोजन at alpha carbon give this reaction। क्या समझे, अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तभी जाके
वो क्या रिएक्शन देगा, HVZ रिएक्शन को देगा। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका क्लोरीनेशन हो, कह दो कोई एग्जांपल लेके चल के, या ब्रोमिनेशन, वो टेक प्लेस होगा अल्फा कार्बन पर इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या कहा मैंने, या तो क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, यानी कि हेलोजिनेशन जो आप पढ़ते हो वो कहां पे होगा, टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन पर। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट लेनी है इसके, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे कि RCH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं COOH, तो ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें देखो, पहले अल्फा कार्बन को समझते हैं कि कौन सा अल्फा कार्बन है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि HBZ रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ऐसे केस में HBZ रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इसका हेलोजिनेशन कर रहे हैं। हेलोजिनेशन यानी कि X2, X यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, जैसे कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आप चाहो तो X2 की जगह क्या लिख सकते हो, Cl2 लिख सकते हो, Br2 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक जनरल रिएक्शन से इसको समझा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो आपने क्या करना है, देखो इसका H हटाना है, इसके H को हटाना है और वहां क्या लगाना है, हेलोजन, बाकी चीजें एज इट इज। अच्छा, ये काम आपने कब तक कर सकते हो, इसमें दोबारा से X2 डालो, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है नहीं, क्लियर। ये काम आप कब तक कर सकते हो, जब तक आपके पास इस कार्बन पर H बचे हुए। देखो अभी भी इसके पास एक H बचा हुआ है, तो इस एक H की जगह फिर से क्या आ जाएगा, एक X आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, यानी कि RCXXCOOH। अच्छा, इसके अंदर अगर हम फिर से X2 यानी कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, X2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, अब ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं बचे हुए। क्लियर। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जनरली, CH3 आपके पास दे रखा है, CH2 यहां पे लिखा हुआ है, COOH है, और मैं केवल एक ही बार यहां पे लिख रहा हूं X2 रेड फॉस्फोरस और वाटर की प्रेजेंस में। तो मुझे इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो CH3, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास केवल एक ही बार लिखा है, तो एक ही बार आपने हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है, तो यहां से जो हाइड्रोजन हटेगा और यहां से जो हेलोजन को भी चलो हम लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं Cl2। तो इसका एक Cl और इसका एक H, तो क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस में HCl। आप चाहो तो उस HCl को प्रोडक्ट के साथ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, आप जहां पे आपकी मर्जी है। तो इसका एक H हट जाएगा, उस H की जगह क्या आ जाएगा, CHCl आ जाएगा, बाकी चीज एज इट इज, और प्लस में HCl। आप यहाँ पे जो ऊपर मैंने जनरल रिएक्शन दिखा रखी है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो माइनस करके HX, माइनस HX करके लिख सकते हो यहाँ पे माइनस HX, या फिर साइड में लिख दो यहाँ पे HX, एक ही बात है। ठीक है, तो ये था आपके पास HBZ रिएक्शन। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसके अंदर, कि HBZ रिएक्शन तभी होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्फा कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या इस केस में HBZ रिएक्शन पॉसिबल है, ये मैंने दे दिया। तो आप कहोगे सर अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं देगा। क्लियर।